Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that four capacitors of each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the adjoining figure. The ratio of the equivalent capacitance between A and B and the A and C will be. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस का रेशो बिटवीन ए बी एंड बिटवीन ए सी. तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले फिगर्स की बिटवीन ए बी. ठीक है, अगर हम कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी देखेंगे तो कितने कैपेसिटेंस है और बी के बीच में देखो सब क्या है 3 माइक्रोफैरेड के है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है. सभी के सभी क्या दिए 3 माइक्रोफैरेड के दिए है. तो यहाँ पे ए और बी के बीच में देखिए कितने कैपेसिटेंस है, ओनली एक 1 कैपेसिटेंस है, राइट. और ये क्या है पैरेलल कनेक्शन विद अदर 3, राइट. तो मैं यहाँ पे देखो ए पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया और ये बी पॉइंट डाल दिया. अब ए से बी के बीच में कितने कैपेसिटर्स है, ये एक ही है, तो ये कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड का. और वही यहाँ से ऑन दिस साइड कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे मुझे कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3, कुछ इस तरीके से 3 है, राइट. तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड और ये भी 3 माइक्रोफैरेड, राइट. अब अगर हम सीरीज की बात करें, आप देखो ये तीनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो वो होता है सी बाय एन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 3 है और एन की वैल्यू क्या है 3 ही है क्योंकि 3 कैपेसिटर है, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड. सो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड. तो अब हमारी डायग्राम कैसे हो गई, ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है बी पॉइंट हमारा, और ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड आ गया है. ठीक है, तो ये देखो ये भी 3 माइक्रोफैरेड है. तो अब ये क्या है पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल में हम सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. ये क्या हो जाएगा सिंपली एडिशन, तो ये 3 + 1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट, for this one C capacitance between point A and B. अब क्या करेंगे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे बिटवीन द पॉइंट A एंड C. ठीक है, क्योंकि सेकंड हमें A एंड C बोला है, तो ये रहा A पॉइंट, ये रहा C पॉइंट. तो यहाँ पे देखो एक साइड 2 कैपेसिटर है, एक साइड 2 कैपेसिटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट कंसीडर करती हूँ और यहाँ पे C, तो यहाँ पे क्या है 2 कैपेसिटर्स है, राइट, और यहाँ पे भी क्या है 2 कैपेसिटर्स है. ओके, सो ये हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ से भी 3 माइक्रोफैरेड और ये भी हो गया 3 माइक्रोफैरेड. अब देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते बताया था, सी बाय एन. तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो गया 3/2 माइक्रोफैरेड हो गया. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ से हो गया 3/2 माइक्रोफैरेड और यहाँ से भी हो गया 3/2 माइक्रोफैरेड, राइट, और ये हो गया हमारा पॉइंट सी. ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी हमारा. तो अब क्या करेंगे हम 3/2 आ गया है और ये क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए और सी क्या आ जाएगा 3/2 + 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 6/2. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 3 माइक्रोफैरेड. अब हमें क्योंकि रेशो निकालना है, ठीक है, रेशो जो हमें निकालना है सी ए बी और सी ए सी के बीच का, तो देखिए सी ए बी कितना आया था हमारा, सी ए बी हमारा आया था यहाँ से यहाँ पे आया था सी ए बी 4 माइक्रोफैरेड आया था, राइट. तो यहाँ पे देखो सी ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइक्रोफैरेड है और वही सी ए सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3 माइक्रोफैरेड आई है, राइट. तो 3 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ से ये दोनों कट हो गया तो ये क्या आ गया 4/3 आ गया. तो रेशो क्या आ गया हमारा 4/3, हमें रेशो ही फाइंड आउट करना था. सो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑप्शन देखिए 4/3, that means option A is the correct answer for the given question. So I hope you understood it well. All the best.